Hello, welcome back to the channel Awesome Learning. So children, in continuity with the cloning sites, the tool of the recombinant DNA, major things have been discussed in the previous video. Few other things I want to add in the cloning vectors topic is ligation. We know that ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one or the two antibiotic resistant gene. हमने ये सब कर लिया. And ligation example, now they have discussed this example in your NCERT also, so we'll discuss this. Ligation of a foreign DNA, that is alien DNA, at BAMH1 site, that is this site. When I join an alien DNA at this site, BAMH1 site of tetracycline resistant gene, ठीक है, इन दी वेक्टर PBR 322, जब मैं इस साइट पे एक एलियन डीएनए को ज्वाइन करती हूँ, लाइगेट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस, तो क्या होता है, नया कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, प्लाज्मिड का एक न्यू कॉम्बिनेशन. पहले क्या था, ओरिजिनली प्लाज्मिड वाज दिस, यहाँ पे था BAMH1, पर मैंने क्या किया, मैंने BAMH1 को हटाया और इसकी जगह मैंने एक एलियन डीएनए ज्वाइन कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए. नाउ इफ लाइगेशन डज नॉट अकर, अगर मैंने ज्वाइन कराने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं हुआ ज्वाइन, तो वो ओरिजिनल ही रहेगा एंड दैट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. लेकिन अगर डीएनए यहाँ ज्वाइन हो जाता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. ओके, नाउ when a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. It is called insertional inactivation. ठीक है, जब भी मैं कोई एक फॉरेन डीएनए, बाहर का डीएनए, एलियन डीएनए इंसर्ट करती हूँ in a bacteria, within a gene bacteria, then that particular gene, तो मेरा ये जो BAMH1 है, मैंने यहाँ इंसर्ट करा, तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा. ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, मतलब इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिवेट हो गया वो जीन. सो हियर द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, तो अब क्योंकि मैंने इंसर्ट किया एलियन डीएनए, तो वो रिकॉम्बिनेंट तो हुआ, नया कॉम्बिनेशन तो बना, लेकिन ये ऐसा बना कॉम्बिनेशन कि इसने ये उस पर्टिकुलर जीन की मतलब जो जीन जहां ऐड हुआ था वो इनएक्टिवेट कर दिया उसे, तो उसने लूज कर दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट लूज कर दिया. बेटे ध्यान से सुनने वाली बात है, ये ओरिजिनल प्लाज्मिड है. ओरिजिनल प्लाज्मिड में जब तक BAMH1 था जीन, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी इसके पास. जब तक BAMH1 जीन था, तो इस प्लाज्मिड के पास टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस थी. लेकिन हमने क्या किया, हमने BAMH1 की जगह पे एक नया एलियन जीन ज्वाइन किया. जैसे ही हमने एलियन जीन ज्वाइन किया, तो ये इनएक्टिवेट हो गया, BAMH1 इनएक्टिवेट हो गया. तो क्योंकि ये इनएक्टिवेट हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस पावर थी वो भी चली गई, है ना. टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस पावर थी इस प्लाज्मिड के पास, वो चली गई. यानी अब मेरा जो नया प्लाज्मिड बना, नया कॉम्बिनेशन का जो प्लाज्मिड बना, उसके पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है, सो व्हेन दिस प्लाज्मिड आर इंट्रोड्यूस्ड इन ई कोलाई, तो जब मैं इस प्लाज्मिड को, नए कॉम्बिनेशन वाले प्लाज्मिड को उठा के ई कोलाई में ट्रांसफर करती हूँ सेल्स, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑब्टेन्ड. मेरे पास किस तरह के सेल्स बनते हैं, 3 तरह के. देखो, वन टाइप इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, मतलब दे हैव नो प्लाज्मिड, सो दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिस्प्लिन. ठीक है. दूसरा टाइप है ट्रांसफॉर्मेंट्स विद नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, मतलब दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिस्प्लिन, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हुए पर नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब नया कॉम्बिनेशन नहीं बना, प्लाज्मिड वही पुराना था. क्योंकि पुराना प्लाज्मिड है
तो पुराने प्लाज्मिड के पास तो दोनों की रेजिस्टेंस है, देख लो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिक्लिन दोनों के खिलाफ रेजिस्टेंट है, तो ये बने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स तो हैं बट नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के साथ है, यानी पुराना ही प्लाज्मिड चला गया इनमें। एंड थर्ड टाइप है कि ट्रांसफॉर्म तो हुए बट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड मिला इनको, यानी इनके पास रेजिस्टेंस है सिर्फ एम्पिसिक्लिन की। क्यों? इसी सिर्फ एम्पिसिक्लिन की रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमने एक नया जीन ऐड किया जिसकी वजह से BAMH1 इनएक्टिवेट हो गया, और वो क्योंकि इनएक्टिवेट हो गया तो टेट्रासाइक्लिन के लिए उसकी रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गई। ठीक है, सो हमारे पास 3 वैरायटीज मिलती है हमें जब इसको एम्पलीफाई करते हैं, यानी हम जब इसको क्लोन करते हैं, तो दीज आर द 3 वैरायटीज दैट वी गेट। Okay, so now children, as you see, recombinant plasmids can be selected out from non-recombinant ones by plating the transformants on ampicillin medium। अब मुझे ये तो पता चल गया ना कि टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ तो वो रेजिस्टेंस है नहीं, पर एम्पिसिक्लिन के खिलाफ है उसके पास रेजिस्टेंस। सो देन द ट्रांसफॉर्मेंट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन टेट्रासाइक्लिन मीडियम। तो हम चालाकी क्या करते हैं, हमें पता है कि टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो जिनके पास न्यू कॉम्बिनेशन वाले जो हैं वो तो मर जाएंगे। न्यू कॉम्बिनेशन वाले क्यों मर जाएंगे? क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, और जो पुराने कॉम्बिनेशंस वाले हैं वो रह जाएंगे। सो द रिकॉम्बिनेंस विल ग्रो इन एम्पिसिक्लिन, है ना, एम्पिसिक्लिन में तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन में नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे टेट्रासाइक्लिन में ग्रो? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस पावर थी वो चली गई उनकी, तो ये न्यू कॉम्बिनेशंस वाले। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हैं दे विल ग्रो इन बोथ द मीडियम्स, है ना, वो दोनों तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। So thus one antibiotic resistant gene helps to select the transformants. The inactivate antibiotic resistant gene helps to select the recombinants. तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स पे सिलेक्शन की में हेल्प कर दिया, और जो इनएक्टिवेट हुआ था, कौन सा इनएक्टिवेट हुआ था? टेट्रासाइक्लिन वाला, उसने हमें रिकॉम्बिनेंट्स के में सिलेक्शन के लिए हेल्प कर दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। But this type of selection of recombinant is a difficult procedure because it needs simultaneous plating on the 2 plates। मतलब हमें 2 plates तैयार करनी पड़ेंगी, एक जिसमें एम्पिसिक्लिन हो और एक जिसमें दोनों हो, राइट, साइमल्टेनियस रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी। तो इसलिए बेटर ऑल्टरनेटिव है सिलेक्टेबल मार्कर्स का। ओके, तो सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज जो होता है, दे हेल्प अस टू गिव डिफरेंट कलर्स, जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, डेवलप बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो कलर में डिफरेंस जब आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, ये हम कर चुके हैं। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द कोडिंग सीक्वेंस जीन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दैट इज LAC-Z वाला जो हमने किया नोट्स में। सो the gene is inactivated, that is insertional inactivation. Such colonies do not produce color. These are identified as recombinant colonies. If the plasmid in bacteria has no an insert, it gives blue color colonies in presence of chromogenic substrate, and agar nahi hai inactivation, so it will give a white color, that is it will be colorless.